तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, आईलिड की डिजीज टोसिस। दूसरा है हमारा टोसिस हो गया, इंट्रोपियन हो गया, इंट्रोपियन हो गया, एक्ट्रोपियन हो गया, एक्ट्रोपियन हो गया, ट्रकियासिस हो गया, ट्रकियासिस हो गया। पांचवा हम पढ़ेंगे डिस्ट्रेकियासिस, डिस्ट्रेकियासिस, डिस्ट्रेकियासिस। क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो सिस्ट होती हैं वो पढ़ेंगे। तो स्टाई एक्सटर्नम होती है, एक्सटर्नम होता है। उसके बाद है कलेजियन है, ये इंटरनम होता है, इंटरनम होता है। लिड रिट्रैक्शन भी ऐड कर लेते हैं, लिड रिट्रैक्शन हो गया। ब्लेफराइटिस हो गया, ब्लेफराइटिस हो गया। लोगोप्थेल्मस हो गया, लोगोप्थेल्मस हो गया, लोगोप्थेल्मस हो गया, लोगोप्थेल्मस हो गया। उसके बाद एपिकेंथस हो गया, एपिकेंथस हो गया। चलिए तो जानते हैं, एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि टोसिस पे। तो टोसिस क्या होता है? टोसिस होता है ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, मतलब जो हमारी जो पलक होती है तो वो क्या होती है, नीचे की तरफ झुक जाती है। ठीक है, अगर बात करेंगे कि टोसिस किस कंडीशन में हम बोलेंगे कि टोसिस है, तो टोसिस देखो क्या होता है कि जो हमारी कॉर्निया होती है, तो जो नॉर्मल पर्सन में जो कॉर्निया होती है वो 2 mm कवर होती है आईलिड के थ्रू। और जब टोसिस होता है तो अगर 2 mm से ज्यादा कॉर्निया कवर हो रहा है, डेट मीन्स की टोसिस प्रेजेंट है वहां पर। ठीक है, तो इसका जो ट्रीटमेंट रहता है वो होता है सर्जरी। ठीक है, इसके कॉजेज हो सकते हैं, हो सकता है मसल्स वीकनेस हो सकता है कि पैरालिसिस हुआ हो किसी मसल्स में, इसकी वजह से हो सकता है कि चोट लगा हो सकता है कि कंजेनाइटल भी आपको देखने को मिले। क्लियर है। अब बात करते हैं इंट्रोपियन की, एक्ट्रोपियन की। तो जो कॉजेज होते हैं वो लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोपियन की बात करें तो इंट्रोपियन क्या होता है? इंट्रोपियन होता है कि क्या, एंट्रोपियन अगर समझो तो क्या होता है, देखो कि जो आईलिड होती है, आईलिड की जो मार्जिन होती है, तो मार्जिन जहां से आईलेसेस ग्रो होते हैं, तो आईलेसेस के साथ ही जो आईलिड होती मार्जिन होती है वो अंदर की तरफ मुड़ जाना होता है इंट्रोपियन। एक्ट्रोपियन की बात करें, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब एग्जिट की तरह याद रखें, तो याद रखेंगे तो एक्ट्रोपियन। ठीक है, एक इंट्रोपियन मतलब अंदर, एक है एक्ट्रोपियन यानी कि बाहर की तरफ, यानी कि आइलेसिस के साथ में आईलिड का बाहर की तरफ मुड़ना बोला जाता है एक्ट्रोपियन। इंट्रोपियन में आइलेसिस का अंदर की तरफ मुड़ना, दैट्स कॉल्ड इंट्रोपियन। ट्रेकियासिस की बात करें तो ट्रेकियासिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आइलेसिस जो होती हैं, तो आइलेसिस का 1 2 3 4 मतलब जितने आइलेसिस हैं एक साथ अंदर की तरफ नहीं मुड़ना, उसमें से कुछ आइलेसिस का अंदर की तरफ मुड़ना होता है ट्रेकियासिस। ठीक है, इसका रीजन हो सकता है पेशेंट को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही हो, पेशेंट ने आपको मल दिया हो, ठीक है, या उसके वजह से क्या होता है कि ट्रेकियासिस हो सकता है। अच्छा, इंट्रोपियन के कॉजेज वही थे जो सेम लगभग टोसिस के थे, वही एक्ट्रोपियन के भी हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि मसल्स वीकनेस हो सकती है, उसकी वजह से भी आपको इंट्रोपियन एक्ट्रोपियन देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक तो होता है ट्रेकियासिस, दूसरा होता है डिस्ट्रेकियासिस। तो दोनों एक कंडीशन नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। ट्रेकियासिस यानी कि 1 2 आइलेसिस का अंदर की तरफ मुड़ना, फोल्डेड आइलेसिस, इट्स कॉल्ड ट्रेकियासिस। एंड डिस्ट्रेकियासिस वो होता है जहां पर हमारे आइलेसिस लिड मार्जिन में ग्रोथ होते हैं, वहां पर ना होके उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, यानी कि मिस डायरेक्शन, आइलेसिस ग्रोथ मिस डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड डिस्ट्रेकियासिस। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद करते हैं बात स्टाई की। तो जो इसमें क्या होता है, जो ट्रेकियासिस होता है इसका ट्रीटमेंट होता है एपिलेशन करते हैं,
ठीक है, एब्लेशन करते हैं, यानी कि जो आईलेसेस होते हैं अंदर की तरफ जो मुड़ जाते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं जड़ से। डिस्ट्रेकियासिस में भी ऐसा ही करते हैं, यही ट्रीटमेंट होता है कि एब्लेशन के द्वारा हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टाई की। तो जो स्टाई होता है, स्टाई को जैसे समझो कि आप ये मानो, स्टाई जैसे कि कंजिया बोलते हैं आम भाषा में, वैसे ही, ठीक है। तो जो स्टाई होता है एक्सटर्नम होता है, ठीक है, एक गांठ होती है, इसमें क्या होता है, स्टाई में पस पॉइंट पड़ता है, पस पॉइंट होता है, आईलेसेस होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि आईलेसेस इन्वॉल्व होते हैं, देन बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, मूवेबल नहीं होता है, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट होता है कि हम क्या करते हैं, गर्म सिकाई बताते हैं और हॉट फोमेंटेशन देते हैं एंड एंटीबायोटिक टेबलेट्स चलाते हैं, तो ये ठीक हो जाता है। अगर मैं कैलेजियन की बात करूं तो जो कैलेजियन होता है ना, मेबोमियन ग्लैंड में इन्फेक्शन होने की वजह से कैलेजियन होता है, ठीक है। तो जो कैलेजियन होता है ये क्या होता है, ये पुराना होता है, काफ़ी अंदरूनी गांठ होती है। इसमें क्या होता है, आईलेसेस मतलब रूट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दूसरा, ये पेनफुल बिल्कुल नहीं होता है, पेनलेस होता है। इसको अगर मैं मूव करूंगी इधर से उधर तो ये मूव भी हो जाएगा, इधर टच किया तो इधर बढ़ गया, इधर टच किया तो इधर बढ़ गया, इस तरीके से रहता है ये कैलेजियन, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है मोस्टली इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है, ट्रीटेबल ऐसे नहीं होता है, इसको सर्जरी से ही रिमूव करना पड़ता है कैलेजियन को। लिड रिट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, जो लिड रिट्रैक्शन होता है ये क्या होता है, तो मैंने बोला था ना कि एक तो टोसिस हो गया, एक लिड रिट्रैक्शन हो गया। तो टोसिस में क्या हो रहा था कि कॉर्निया ज्यादा कवर हो रही थी, 2 mm से ज्यादा। लिड रिट्रैक्शन वो पोजीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो हमारी पलक होती है वो कॉर्निया को ढकती नहीं है, जो हमारी जो लिड होती है वो ऊपर की तरफ चली जाना, ठीक है। ब्लेफराइटिस तो आप जानते ही होंगे, ब्लेफराइटिस जैसे कि हमारे आंखों में, जैसे हमारे सिर में डैंड्रफ हो जाता है, बालों में जैसे डैंड्रफ हो जाता है, सेम ऐसे ही हमारे आईलेसेस में डैंड्रफ हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्लेफराइटिस, ठीक है। तो ब्लेफराइटिस का कारण कुछ भी हो सकता है, पुअर हाइजीन हुआ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया के द्वारा हुआ हो। बैक्टीरिया जो रहता है वो स्टेफाइलोकोकस रहता है, उसके द्वारा मिलता है हमें ब्लेफराइटिस। लोगोप्थेल्मस की बात करूं तो लोगोप्थेल्मस एक ऐसी कंडीशन होती है कि इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ आईलिड होता है, यानी कि जो पलकें होती हैं वो पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाती हैं, इसमें इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ आईलिड रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हो सकता है मसल्स वगैरह वीकनेस का हो, या फिर हो सकता है कि फेशियल जो नर्व होती है वो पालसी हो गया हो, बेल्स पालसी बोलते हैं उसको, ठीक है। एपिकैंथस की बात करूँ तो एपिकैंथस ऐसी बीमारी है, देखा होगा आपने, जो कैंथस होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। तो एपिकैंथस होता है कि जो सबकैक्टेनियस जो टिश्यू होते हैं, हमारी जो आईलिड कैंथस है इसके नीचे सबकैक्टेनियस टिश्यू होता है, वो क्या होता है, वो फोल्ड हो जाता है अंदर से, तो उसको बोलते हैं एपिकैंथस। क्लियर है? चलिए, होते हैं पता है। तो जो लिड ट्यूमर्स होते हैं देखो 2 टाइप के होते हैं, एक तो बिनाइन होता है, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर ऐसा ट्यूमर होता है जो कि ठीक किया जा सकता है, ट्रीटेबल होता है, ठीक है, इतना खतरनाक नहीं होता है, पूरी बॉडी में फैलता नहीं है। एक जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, ये पूरी बॉडी में फैल सकता है, इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। क्लियर है इतना? ठीक है।